हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में इन्वर्स फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। और इसके कम से कम 2 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। उन दोनों वीडियोस में सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है ये, है ना। इसमें क्या बोला है, f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फंक्शन r टेंड टू r पर हमको विचार करना है और सिद्ध ये भी करना है कि f व्युत्क्रमणीय है। आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल कब होता है। तो ये जो फंक्शन है, जो दिया गया फंक्शन है, वो 1 और ऑनटो दोनों होना चाहिए, है ना। बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल होता है। तो चलिए, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि क्या है उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हमको जो गिवन है हम लोग उसको लिख लेते हैं, गिवन, है ना। फंक्शन इज व्हाट, 3x प्लस 4, क्लियर है। और यहाँ पर हमको इस फंक्शन को किसके अंडर में, रियल नंबर इसका डोमेन है और रियल नंबर इसका कोडोमेन है, क्लियर है, ये दिया है। तो चलिए 1 के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, 1 फंक्शन के लिए, 1 के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि x1 एंड क्या है, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इससे 2 लेते हैं और यहाँ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करते हैं, समझे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x1) यानी क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x2 प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x2। ना 3 को कैंसिल कर दीजिए तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। मतलब हम जो है यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और हमने प्रूफ क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2। दैट्स वाई फंक्शन इज 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना है, यहाँ फंक्शन 1 हो गया। अब उसको हमको ऑनटो प्रूफ करना है। तो ऑनटो प्रूफ करने के लिए मैं आपको इसका एक तरीका बताया था, इसमें ना थोड़ा टैलेंट काम आएगा, है ना। f(x) इज इक्वल टू हमने क्या माना है, y, और इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4। तो हम क्या करते हैं, जो ये क्या है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x के फंक्शन को y के फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, समझे। यानी x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू y माइनस 4 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 4/3। तो इस लाइन को हमको पढ़ना आना चाहिए। ये जो लाइन आया है कि x इज इक्वल टू जो y माइनस 4/3 है, ये लाइन हमको पढ़ना आना चाहिए। कैसे, उसको ध्यान दीजिए। और इसको किसके किसके अंडर में पढ़ना है, हमको इसके अंडर में पढ़ना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर जो डिसाइड है, इसके अंडर में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ y का कुछ भी वैल्यू इस रियल नंबर से उठा के रखूंगा तो x परिभाषित होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहां पर आप दुनिया का कुछ भी वैल्यू रख दो, x जो है परिभाषित है। और उसको भी देखना है कि यहाँ पर क्या है, क्या ये रियल नंबर है कि नहीं। अगर ये नेचुरल नंबर हो जाता और ये रियल नंबर होता तो प्रॉब्लम क्रिएट होता, है ना। जैसे ये नेचुरल नंबर हो जाता और यहाँ रियल नंबर होता, यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, 0, तो -4/3 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं मिलता। तो हमको ना यहाँ जो x का वैल्यू आता है और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है उसको देखकर पढ़ना है। तो अगर इसको देखकर हमने पढ़ा और एक निष्कर्ष क्या निकाला कि फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए समझे ना। यहाँ सभी y को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए x इज बिलोंग्स टू r इस प्रकार है ना, इस प्रकार
है कि इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू वाई, ऐसा। अतः फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑनटो होगा। समझ आ गया? तो चूंकि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 में भी है और ऑनटो भी है ना, बाइजेक्टिव हो गया, तो इस प्रकार फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, है ना। चूंकि फंक्शन है ना, चूंकि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, अतः इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा, ऐसा। अब क्या बोला है, एफ का प्रतिलोम यानी इनवर्स भी ज्ञात करना है, एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। अब एफ इनवर्स वाई और एक्स का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, y माइनस 4/3 दिस। चूंकि फंक्शन हम बचपन का आदत है ना, x से रिलेट पढ़ चुके हैं, है ना, x से ही मानते हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको f इनवर्स x भी कर सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। ये यहाँ पर x कर दीजिए, ठीक है। तो ये f इनवर्स x, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 4। अब इस f इनवर्स x को आप gx में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें ये केवल एक नोटेशन है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 4 क्या है, 3, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आया है दिस कि x माइनस 3/4, ये किसका इनवर्स है, 3x प्लस 4 का। दिस इज द आंसर, ओके। अब दिक्कत यह है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है, अगर उसको आपको चेक करना है, तो मैं आपको पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टी बताया था, आपको पता होना चाहिए कि जो गॉफ ऑफ एक्स है वो आई होगा, और यहां पर क्या है, आर है, तो ये आई आर होना चाहिए, ठीक। अदरवाइज फॉग आप यहाँ वाई होता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर भी आर है, तो ये भी आर। मतलब ये एक चेक है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको समझने के लिए, है ना, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो बोल के बता रहा हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब, ये जो फंक्शन है ये वाला कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4 जो है ना, और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसको हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, गॉफ एक्स इज इक्वल टू वाई आर होना चाहिए। तो चेक करके देख लीजिए आएगा कि नहीं आता। तो मैं इसको चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि गॉफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ एक्स, समझे। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गॉफ ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ जी और एफ एक्स क्या है हमारा, 3x प्लस 4 है, क्लियर है ना। ये देखिए 3x प्लस 4 है, ओके। तो g वाला फंक्शन क्या है, g अगर यहाँ x था तो x माइनस 4 है। अब यहाँ g 3x प्लस 4 है, तो इस x की जगह में 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 3, 4 आर कैंसल एंड 3 3, दिस इज x। मतलब x में इनपुट किया और x से मुझे आंसर मिला, ठीक है ना। और यह x किससे रिलेटेड है, आई आर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई दिस। आई आर का मतलब क्या है, ये x इस रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, दैट्स व्हाई आई आर लिख दिया, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको और चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ना ये जो है केवल चेकिंग है कि फंक्शन इसका और ये एक इनवर्स है कि नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इधर देखिए ध्यान से कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस टाइम टू, है ना, ब्रैकेट के अंदर में 4 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। जो हमको डेटा गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, समझे ना, जो दिया हुआ है। तो यहां पर जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमको दिया है, ठीक है। और यहाँ एफ सच दैट
आर पॉजिटिव, मतलब यहां पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। 10 टू क्या है 4 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका मतलब आप क्लास 11th में समझ गए होंगे कि यहां पर क्या है 4 इंक्लूड होगा और प्लस, जैसे एक रियल नंबर का लाइन है, अगर ये 0 है और ये 1 2 3 4 है, तो ये अगर 4 है ना, तो 4 के इधर जितने सारे नंबर हैं सब इंक्लूडेड हैं विथ 4, समझे ना। इधर वाले नंबर जो है इंक्लूड नहीं है, ओके। हाँ, और r प्लस में क्या है, यहां से पूरा इंक्लूड है। तो यहां पर क्या है कि विचार कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि f इन्वर्टिबल है तथा f का इन्वर्टिबल f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट 4 द्वारा प्राप्त होता है। तो f इन्वर्टिबल है का मतलब क्या है, हम इस फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, 1 1 एंड ऑनटो प्रूफ करेंगे। अगर 1 1 और ऑनटो प्रूफ हो जाता है तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन में जो भी देगा है ना, इस फंक्शन सच दैट कहां से कहां तक देता है, वो ऐसा देगा कि इस कंडीशन के अनुसार से फंक्शन 1 1 और ऑनटो होगा ही होगा, अगर इन्वर्टिबल वाली बात आएगी तो। क्लियर? तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, बट हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे यहां पर x और जो रियल नंबर टू रियल नंबर उसको जैसे स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही हमको यहां स्टडी करके हमको ये निष्कर्ष लिखना है। अगर ये लिख पाते हैं देन तो हम कह सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट 1 1 के लिए क्या होगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, x1 एंड क्या है x2, ठीक, इज बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, है ना। तो यहां से मैं लिया और यहां पर क्या करूंगा कि fx1 इज इक्वल टू क्या करूंगा, fx2 करूंगा ये। और मुझे क्या प्रूव करना रहेगा भाई कि x1 इज इक्वल टू x2 करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि हमारा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 होता है, x1 ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस 4, समझे। तो यहां जो है 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा कि x1 माइनस x2, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि यहां से हम लोग x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और एक और क्या करेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहां कमांड देखिए कि हमारा जो डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर है और दो पॉजिटिव नंबरों का जो सम है वो कभी भी 0 नहीं दे सकता है। तो इस इक्वेशन को राइट होने के लिए ये बंदा अपना कुछ काम का नहीं है, समझे ना। क्लियर हो गया, इन दोनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा, दो क्योंकि पॉजिटिव है ना यार यहाँ पर। क्लियर है, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो 0 कैसे आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्लियर, तो केवल तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। ये समझ आया है ना, क्योंकि ये दो नंबर पॉजिटिव होंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कब होंगे, जब वो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे तब। ओके, तो ये कंडीशन क्या है, अप्लाई होगा और ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो क्या समझ आया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड x1 इज इक्वल टू x2, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, चलिए अब इसको हमको सेकंड नंबर में हम लोग ऑनटो प्रूव करना चाहेंगे, सेकंड, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, ऑनटो प्रूव करने के लिए वो जो fx इज इक्वल टू हम जो क्या माने हैं, y माने हैं, और इसके इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस क्या है 4, ठीक। तो ये किसका फंक्शन है बोलने से अभी x का फंक्शन है, अब इसको y के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो y के फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता है y इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आप अंडर रूट y माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें x के दो आंसर है, तो मैं इसमें कैसे करूंगा उसको देखिए। x क्या है, x किससे बिलोंग्स करता है, तो रियल पॉजिटिव से। तो अगर x को पॉजिटिव होना चाहिए तो हम माइनस को नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर, तो x का केवल आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस 4, समझे ना।
तो ये जो है ये बन गया हमारा y का फंक्शन बन गया। अब इस y के फंक्शन को इसके साथ हमको पढ़ना है। चलिए, तो f सच दैट r पॉजिटिव टेंड टू, यहां 4 to इंफिनिटी है। इसको कैसे पढ़ना है आपको थोड़ा समझिए यहां पर। अच्छा, ये y के जगह में अगर मैं 3 रख देता हूं, 3 इससे कम, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1 और अंडर रूट ऑफ -1, फिर वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और यहां पर x इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है बोल रहा है, तो यहां तो 3 नहीं रख सकता और खुद बोल रहा है 3 यहां पर आएगा ही नहीं, यानी 4 से स्टार्ट करेंगे और उधर लेके जाएंगे। तो 4 से स्टार्ट करूंगा तो 4 रखूंगा तो 4 माइनस 4 0, तो x परिभाषित है, रियल नंबर है 0। समझ आ गया ना? तो यहां 4 से जितना भी रखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर y को मैं यहां जो भी है इसको अगर यहां उठा के रखूंगा तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर क्या मिलेगा, x मिलेगा जो इससे बिलोंग्स करेगा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू 4 to क्या है इंफिनिटी के लिए क्या हो गया, x इज बिलोंग्स टू r प्लस इस प्रकार है कि क्या हो जाएगा, f x इज इक्वल टू y परिभाषित है, हो गया। अतः फंक्शन क्या है, ऑनटो है, हो गया ये। अतः फंक्शन क्या है, ऑनटो है, क्योंकि हम जो है इन दोनों को स्टडी किए तो हम ये एक रिजल्ट निकाले। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे चूंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है, अतः यह इन्वर्टिबल होगा और f का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए f का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, आप लोग खुद देखिए। f x इज इक्वल टू y है, तो f इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। समझे ना? इनवर्स फंक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। f उधर ले जाइए, f इनवर्स y हो गया। अब f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, x अंडर रूट y माइनस 4। ये तो ये बोल रहा है कि तथा f का इनवर्स फंक्शन f इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 प्राप्त होता है। तो देखिए हमको यही प्राप्त हुआ, नहीं समझे? f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, ये प्राप्त हो गया यार। हमने इसको फंक्शन का इनवर्स निकाला। तो क्लियर है? इस तरह से ये मैथमेटिक्स बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पर देखिए है ना, एक नॉलेज फिर देखिए, गॉफ एक्स रखा रहता है और फॉग ऑफ क्या रखाता है, वाई। तो गॉफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये ठीक, और ये क्या आ जाएगा आई, और ये 4 to इंफिनिटी। ये समझ आ गया ना, वाई के लिए ऐसा होता है। क्लियर? तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये जस्ट फॉर चेकिंग। अगर आप चेक करना चाहें तो ये कंडीशन देगा। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, समझे है ना? इसमें क्या बोला है, यहाँ 2 स्टेप है भाई, बड़ा ध्यान समझना कि f सच दैट n टेंड टू r जो हमको दिया है ना, कि f क्या बोला है, सच दैट n टेंड टू r पर एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। मतलब इस में डोमेन को रखूंगा तो रियल नंबर तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना? तो एक फंक्शन तो होगा ही होगा। सारे नेचुरल नंबर को इसमें रखूंगा तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो तो रियल नंबर में रहेगा ही रहेगा। तो
इस इंटरवल में ये क्या हो गया, फंक्शन हुआ। ओके, तो यहां सिद्ध कीजिए कि बोला है कि यहां जो हमको प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है ना, वो क्या करना है कि एफ इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, लेकिन किस अंतराल में, वो बोला है n to s, और s क्या है, f का रेंज है, तो s इज इक्वल टू f का रेंज। अच्छा, मैं ना आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूं और इसका मीनिंग समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा मीनिंग समझते हैं, देन मैथ्स बनाएंगे। ओके, यहां पर क्या बोला है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो इधर देखिए, इसमें पूरा नेचुरल नंबर है और इसमें पूरा क्या है, रियल नंबर है, समझे। और इसमें जो फंक्शन है वो एफ डिसाइड है, और वो एफ क्या है बोलने से दिस। तो मैं नेचुरल नंबर को रखूंगा, तो नेचुरल नंबर रखते चले जाएंगे तो मुझे तो रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए ऐसा मिलते जाएगा, ऐसा कर ऐसा मिला, तो ये इसमें मुझे मिलता गया ना, जो भी मिलना था मिलने। इसमें बहुत रियल नंबर भी है ना, बहुत सारे ऐसे करके, ठीक। हाँ, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। मैं इसको रखा तो ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, सारे रियल नंबर आ गए, उसमें प्लस माइनस जीरो सब इंक्लूड है। अब इसका मतलब समझिए, सारे नेचुरल नंबर रखा, मैं नेचुरल नंबर रखा, तो यहाँ क्या है, एस इज इक्वल टू एफ का रेंज। तो रेंज किसको बोलते हैं, जो इमेज बना है, तो ये जो है ये ऐसे वाला, ये मेरा एस है, ठीक। तो भाई इस एस के लिए अब मतलब ना यहां पर जो ये अब ये जो रियल नंबर जो कोडोमेन यहां पर था उसको हटा दीजिए। हमको अब किसके लिए चेक करना है, इस इंटरवल में इस फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करना है। भाई जो भी रख रहा हूं वो इमेज जो भी आ रहा है वो सारे इमेज को एक सेट मान लिया है, समझे ना। वो रेंज एस इज इक्वल टू एफ का रेंज, समझे। तो ये बाकी अब हम ये नहीं चेक करेंगे कि इसका कोई ये इमेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इस एस सेट के अंदर ये एलिमेंट और नहीं आएगा। हाँ, अगर यहां पर भी वो रियल नंबर बोलता ना तो फिर चेक करते। मतलब कहानी समझ आया, n टेन टू r, तो फंक्शन पर ये फंक्शन डिफाइंड है बोल दिया है, लेकिन हमको सारा खेल कहां पर करना है कि f सच दैट n टेन टू s, और s क्या है बोलने से इस f का रेंज है। यानी जो भी यहां पर हम लोग नंबर रख रहे हैं और जो इमेज आ रहा है वो सबको रेंज मान लिया है, समझ आया। और सब जो इमेज आ रहा है वो सब तो रेंज मान लिया नहीं, वो तो रेंज होगा ही, वो सारे रेंज को एक सेट मान लिया है। ओके, आगे यहां ध्यान दीजिए। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूफ करना है, हमको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है, ताकि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं ये प्रूफ हो, है ना। हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एफ सच दैट n टेन टू s में फलन को 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, x1 एंड क्या करता हूं x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या करना है, fx1 इज इक्वल टू क्या करना है, fx2 कर देना है, क्योंकि 1 1 प्रूफ करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, 4x1 का होल स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4x2 का होल स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15, समझे। नेक्स्ट ये फिर क्या बन जाएगा भाई, यहां से 15 15 कैंसल हो जाएगा। ओके, 4x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x2 का होल स्क्वायर, यदि इसको इधर ले आए, प्लस यहाँ क्या है 12x1 है, और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12x2 एंड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या क्या में कैसे कैसे कॉमन निकलेगा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल देता हूँ, और ये x1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस 12 को कॉमन निकाल दिया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या है 0।
क्लियर। फिर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस क्या है x2, और यहाँ क्या है x1 प्लस क्या है x2, और प्लस क्या है 12, यहाँ क्या है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि x1 माइनस x2 को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, 4 भी निकाल देते हैं। चलिए क्योंकि यहाँ 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग होगा, यहाँ x1 प्लस x2 और प्लस व्हाट इज दिस 3 एंड इज इक्वल टू 0। कुछ कहानी समझ आया कि नहीं आया? मतलब x1 माइनस x2 तो कॉमन होगा ही होगा, साथ में 4 भी आ जाएगा, तो 4 को निकाल दे इनके साथ, तो यहाँ जो रिमेनिंग हुआ वो x1 प्लस x2, ठीक है ना। और x1 माइनस x2 तो यहाँ आ गया, तो साथ में 4 आ गया, तो 4 3 × 12, क्लियर। चलिए अब इसको 4 तो उधर जाके 0 हो गया, कहानी खत्म। तो यहाँ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 0 हो जाएगा, और यहाँ x1 प्लस x2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ को आप पढ़ना सीखिए। ये x1 और x2 क्या बोला है, ये देखिए स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और दो नेचुरल नंबर का सम, अगर हालांकि जिंदगी में तो दोनों का सम कभी 0 नहीं होगा, अगर ये 0 भी हो जाएगा तो +3 जिंदा है, समझे। तो ये जो है इस लाइन को सेटिस्फाइड करने के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो सकता है, x1 इज इक्वल टू x2, समझे। तो हमारा इसको मैं सॉल्व करते करते गया, मुझे एक ही रिजल्ट मिला, x1 इज इक्वल टू x2। तो इधर देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2, और ये इक्वल किया था, और मैं क्या प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1। चलो अब नेक्स्ट हमको इसी चीज को हमको क्या शो करना है, ऑन शो करना है, ठीक। तो ऑन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आप खुद समझिए ना यार, यहां जो सेट है वो तो क्या है, पूरा जो इमेज दे रहा है उसी को सेट बना दे रहा है। मतलब ये देखिए नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर है, और यहाँ s, यानी जो रखूंगा वो तो आएगा ही आएगा, ऐसा। ये मतलब एक भी इसमें एलिमेंट नहीं छूटेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, क्या बोलना चाहिए, यहां पर आप लिख देंगे, तो एक कैसे लिखेंगे बता दे रहा हूं कि f सच दैट n टेंड टू s, और s क्या है, f का रेंज है, मतलब जो f का जो रेंज बन रहा है, यानी जो इमेज बन रहा है वो स्वयं एक क्या है, सेट बन गया है। अतः फंक्शन ऑन टू होगा, बस इसमें ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, ऑन टू होगा, क्लियर है ना। चलिए अब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो हमको अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, इधर देखिए। तो यहां पर मैं बोला था इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स फंक्शन हो गया, कैसे निकालेंगे, हमारा जो fx है वो fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। देखिए आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आपको ये लैंग्वेज पसंद नहीं आया होगा कि ये कैसे आप लिख दिए, तो थोड़ा ये इस क्रम से भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, समझे। हाँ, तो हमारा जो इसमें टारगेट रहता है, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्लियर, ओके। तो यहां पर देखिए ये क्या है, अगर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है ना, तो इसको मैं पूरा c मान लूंगा, ये a, ये b और ये c, ठीक। तो यहां पर फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो आगे देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट इज दिस,
-12 क्योंकि b के जगह में 12 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 144 माइनस 4a और c 15 माइनस y अपान 2 इंटू 4। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 144 माइनस कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, और 15 माइनस y अपान 4 टू जा 8। क्लियर। फिर x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस यहां पर हम लोग 16 को कॉमन ले सकते हैं तो ये 9 जाएगा और माइनस 15 प्लस y। कोई डाउट है तो पूछिए ये, ठीक। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 16 का क्या हो जाएगा 4, सामने आ जाएगा। और ये y माइनस 6 ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया 8, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब अगर मैं 4 को कॉमन कर दूं तो ये 3 प्लस माइनस आप अंडर रूट y माइनस 6 अपान 4 बाहर हो गया और ये 2 जो हो जाएगा। समझे, ये जो हमारा x का जो वैल्यू आया है, समझ आया ना। तो x हमारा क्या है नेचुरल नंबर। अब इसका आंसर को हम लोग किसको लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो दोनों को नेगेटिव नहीं ले सकते और इसको तो मैं हटा नहीं सकता, समझ आ रहा है, इसको हटाएंगे। तो यहां पर जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इस आंसर में एक और चीज देखिए, अब बोलोगे कि सर अगर ये जो चीज है वो अगर 3 से कम हो जाए, जैसे 2 हो जाएगी, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, तो x नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये y क्या है, तो ये y जो है वो बिलोंग्स टू s है, ठीक। और हमारा s क्या है, रेंज है। हमारा मिनिमम रेंज कितना होगा, तो इधर देखिए हमारा यहां नेचुरल नंबर है और यहां हमारा क्या है s है, और हमारा यहां पर फंक्शन क्या है f। फंक्शन जो है हमारा क्या है, फंक्शन 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 15 है हमारा फंक्शन। तो यहां पर नेचुरल नंबर में मिनिमम नेचुरल नंबर क्या होता है 1 होता है। तो आप यहां 1 रख के देखिए, तो अगर यहां 1 रखेंगे तो ये 4 और ये 12 16 और प्लस ये 31 आएगा, यानी 1 रखूंगा तो 31 मिनिमम, 2 रखूंगा तो फिर अब कितना आएगा वो वाला बंदा हो गया, 3 रखूंगा तो जो भी है, तो 2 रखूंगा तो डेफिनेटली 31 से बड़ा होगा। तो यहां जो y का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम 31 रखाएगा। तो यहां पर आप 31 रख के देखिए, तो 31 माइनस 6 कितना हो जाएगा, बोलिए 31 माइनस 6 25। अब 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस 5 होगा, और प्लस 5 माइनस 3 2 होगा, और 2 डिवाइडेड बाई दिस इज 1। मतलब कहानी समझ में आ गया कि ऑलरेडी ये हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये यहां पर बताना पड़ेगा कि y इज बिलोंग्स टू s, और y जो होगा वो कहां से वैल्यू पुट करना स्टार्ट होगा 31 से। ये सब जानकारियां आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अब चलिए हम क्या जानते हैं, यहां पर लिखना पड़ेगा बाबा y दिस, क्लियर। अच्छा f(x) इज इक्वल टू क्या है, हमारा y है, तो यहाँ x इज इक्वल टू f इनवर्स क्या हो जाएगा y, ठीक है ना। तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स y, और इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर हम लोग किसी फंक्शन x में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x,
और इसको अगर आप gx में ऐसा कन्वर्ट करना चाहें तो कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 एंड बाई 2, दिस इज द इनवर्स। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा O and 2s वाला। अच्छा, रेंज वाली अगर बात करें तो यहाँ पर जो x है और यहाँ पर y क्या है, इज बिलोंग्स टू s के लिए ये परिभाषित है और वैसा परिभाषित होता है तो ये ऑन टू है। यहाँ पर भी आप उस पहले वाले लैंग्वेज को यहाँ पर भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं साफ बताऊं यार, जो आंसर आ रहा है उसी को सेट बना दिया तो डेफिनेटली वो तो क्या होगा, ऑन टू होगा ही होगा, समझे ना। जो इमेज बन रहा है उसी को सेट बना दिया है, ठीक। तो ऑन्टो का डेफिनेशन क्या है, सारे ना सारे किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बनने चाहिए और सारे इमेज एक सेट एस के अंदर आ गया है, इसलिए वो ऑन्टो भी होगा। तो ये सफिशिएंट वर्ड है, उसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपको इनवर्स फंक्शन के लिए इतना निकालना है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए, आज का ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, यदि f(x) = x² + 1 इसमें परिभाषित है, ठीक। हमको जो दिया है हम वो सब डेटा को लिखते हैं कि f क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर परिभाषित है और यहाँ f(x) = क्या है, x² + 1 है, क्लियर है। और हमको f इनवर्स 10 और एक 37 ये हमको ज्ञात करना है। देखिए इसका एक मीनिंग में बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा है, f10 का वैल्यू ज्ञात करना है और f इनवर्स 37 का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो सुनिए, f(x) = y = x² + 1 होता है, समझे ना। तो परिभाषित है तो इसमें 1 1 ऑन्टो जो भी हो भाड़ में है, अभी हमको ये फोकस करना है, हमको f इनवर्स निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y - 1 = x² हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, √y - 1 = x, समझे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब x क्या है बोलने से आपको पता है कि f इनवर्स y है, वो = √y - 1 है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, f इनवर्स x में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा x - 1 हो गया। तो ये मैंने f इनवर्स x में इसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसा, क्लियर है। अच्छा, आगे यहां पर f इनवर्स जो x है, f इनवर्स x क्या है हमारा, √x - 1 है, हमको ये वाला वैल्यू निकालना है। तो f इनवर्स 10 = what is this, 10 - 1, then f इनवर्स 10 = ±3, समझे, है ना। बहुत सिंपल है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, f इनवर्स क्या रखना है हमको, 37 है ना। तो यहाँ 37 रखा मैं, ये कितना हो जाएगा, 37 - 1 36, तो f इनवर्स 37 = ±6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो अब इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि f इनवर्स व्हाट इज दिस, 10 37 है ना, = पूरा क्या हो जाएगा, +3 -3 +6 -6, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है ये। तो आई थिंक आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और बहुत सारे एक्सरसाइज को करेंगे। चूंकि आज का जो लेक्चर था वो बेस था, इसलिए मैं आप लोगों को स्लो मोशन में पढ़ाया कि किस तरह से 1 1 और ऑन टू प्रूव किया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा स्पीड होगा और मैं बहुत सारे पार्ट्स को स्किप करूंगा कि आपको ये इसको 1 1 कर लेना है, इसको ऑन टू कर लेना है, इस तरह से, क्लियर है। तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं, थैंक यू।